नमस्कार। मैं अंजलि आर्य पुनः उसी मुहिम के साथ जुड़ती हुई जो मुहिम आर्य समाज गांधीपुरा बालोतरा और आर्यन कल्चर सोसाइटी निरंतर चला रही है और उद्देश्य केवल और केवल एक ही है, आप लोगों को अपनी वैदिक संस्कृति की जड़ों के साथ में जोड़ना। जो जड़ें सीधे सीधे हमारे ऋषियों की पद्धतियों से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से और योगीराज कृष्ण की नीतियों के साथ जुड़ी हुई है। और ध्यान रखिएगा, यही मान्यताएं इस भारतवर्ष की आत्मा हैं, जिसके कारण पूरे भूमंडल पर आज भी भारत की जो छवि है वो कुछ दूसरे प्रकार की है। इसीलिए तो कवि ने एक समय में लिखा था कि इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। ये जड़ें ठीक उस प्रकार की हैं जो हमें सुरक्षित करती हैं। और बंधुओं, ध्यान रखिएगा, जैसे कोई शाखा अपनी जड़ों से अलग होने पर सूख जाती है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने ऋषियों से, अपने महापुरुषों से, अपने सिद्धांतों से, अपने आदर्शों से दूर हो जाता है, वह व्यक्ति भी कहीं ना कहीं नाश को प्राप्त होता है। एक समय हो सकता है छल से, कपट से व्यक्ति उन्नति करे और हमें लगे कि यह व्यक्ति पाप करके भी उन्नति की ओर जा रहा है, इसे तो कोई संस्कृति से, विचारों से, संस्कारों से लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी उन्नति हो रही है। तो हाँ, उन्नति हो सकती है, लेकिन वो कुछ समय की है। जैसे बरसात के दिनों में कोई बेल जैसे ही पैदा होती है तो बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है, पर उतनी ही जल्दी सूख करके नीचे भी गिर जाती है। वैसे वह व्यक्ति कुछ समय तो उन्नति करते हुए दिखता है, पर ध्यान रखिएगा, उसके माध्यम से वो किया गया अधर्म या फिर उसकी वो उपेक्षा का भाव जो उसने रखा है अपने धर्म के प्रति, विचारों के प्रति, संस्कारों के प्रति, वो उसकी सुखरूपी मूल की जड़ों को काटता चला जाता है। इसलिए धीरे धीरे उन जड़ों को जब काटना शुरू करता है, एक दिन बड़े से बड़ा सा विशालकाय वृक्ष भी जिस भांति टूट करके गिर जाए, वैसे वह व्यक्ति भी नाश को प्राप्त हो जाता है। पर जो व्यक्ति अपने विचारों के साथ जुड़ा हुआ है, संस्कारों के साथ जुड़ा हुआ है, आदर्शों के साथ जुड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे अपनी जड़ों पर मानो मिट्टी चढ़ा करके उन्हें मजबूत बना रहा हो और कहीं ना कहीं उसका वो जीवन इतिहास के पन्नों में एक प्रेरणा के रूप में दर्ज होता है। पीढ़ियां आती हैं और जाती हैं, पर उस व्यक्ति का नाम हमेशा एक आदर्श बनकर के चमकता है और लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। आइए वैसे ही आदर्श हम भी बने, और बनाने के लिए बड़ी सीधी सी बात है, वो है संस्कार, जिनके साथ हम जुड़ करके चल रहे हैं। हमने पिछले दिनों में बहुत से संस्कारों की चर्चा की। वीडियो जो कि सीमित समय का होता है, तो मैं केवल और केवल छोटे संकेत रूप में ही आप लोगों के समक्ष उनको रख पाई, जिसमें आज हम बात करेंगे अंत्येष्टि संस्कार की, जो अंतिम संस्कार है। भारतवर्ष विभिन्न सभ्यताओं का देश है, संस्कृति तो नहीं कह सकते। आज दुर्भाग्य ही है कि इतिहास के पन्नों में या संसद में ये बताया जाता है कि भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। बंधुओं, संस्कृति एक ही होती है, हाँ, सभ्यताएं अनेक होती हैं। तो आज यदि हम भारतवर्ष को देखें तो यहां पर अनेक सभ्यताएं हैं। सब लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार अपनी अपनी सभ्यताएं चलाते हैं, उन पर कार्य करते हैं। तो जो मृत्यु के पश्चात होने वाला संस्कार है, आपने देखा होगा किन्हीं लोगों को दफनाते हुए। कहीं कहीं परंपराएं जैसे पारसी मत के अंदर इस प्रकार की भी हैं कि वो एक बड़े से कुएं के पास जाकर के, जिस पर जाल होता है, उस पर डेड बॉडी रख जाते हैं और वो चील कौवों के खाने के काम आती है, और वो कहते हैं इससे भी उपकार होता है।
तो ऐसी नाना प्रकार की मान्यताएं इस देश के अंदर चलती है, इस देश से बाहर भी चलती हैं। पर ध्यान रखिएगा, वैदिक धर्म में अंत्येष्टि संस्कार की जो प्रक्रिया बताई, वो बताई कि उस मृत शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर देना। और इससे पहले यह भी जान लीजिए, दफनाने से क्या हानि है, या फिर डेड बॉडी को ऐसे ही रख जाने से क्या हानि है, या जल में डालने से क्या हानि है। तो महर्षि दयानंद बड़ी सुंदर चर्चा संस्कार विधि के अंदर करते हैं कि जिस प्रकार से ये प्रकृति हमारी मां है, तो इस प्रकृति का ख्याल रखना भी हमारा दायित्व बनता है। यदि हम किसी मृत शरीर को, ध्यान रखिएगा, धरती के अंदर गाड़ देते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं बदबू उठती है और पूरे वायुमंडल के अंदर एक प्रदूषण फैलता है। अगर जल में डाल देते हैं तो जल दूषित होता है, पूरा का पूरा मंडल उससे प्रभावित होता है। यदि डेड बॉडी को ऐसे रख देते हैं तब भी वो हमारे पर्यावरण को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का कार्य करती हैं। इसका मतलब चाहे जल समाधि देने की बात हो, या फिर डेड बॉडी दफनाने की बात हो, या फिर उसको रख कर के जाने की बात हो, ये तीनों ही तरीके जो हैं ये अवैधिक हैं और कहीं ना कहीं प्रकृति के संतुलन को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका विश्लेषण किया जाए, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ने भी जो एक प्रक्रिया बनाई, वो प्रक्रिया दफनाने की या जलाने की नहीं, वो तो जब मान्यताएं चलती हैं तो वो चीजें उनको करनी पड़ती है। पर यदि कोई लावारिश लाश है तो ना तो वो उसको जल में डालते, ना उसको दफनाते, सीधे सीधे कहीं ना कहीं उसको अग्नि के सुपुर्द किया जाता है, वो चाहे उसका तरीका जो है वो इलेक्ट्रिक क्यों ना हो। तो ऋषि दयानंद कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार जब किया जाए तो पूरे विधि विधान से अग्नि के सुपुर्द करके ही किया जाए। और ऋषि ने यह तक लिखा कि जब अंत्येष्टि संस्कार कर रहे हो, देसी कपूर का प्रयोग किया जाए, मुर्दे के शरीर में नहला धुला करके घृत लगाया जाए, और शरीर के बराबर ही जो है वो घृत और सामग्री जिसमें उत्तम पदार्थ मिलाए, उसी से कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार करना चाहिए। जब आप मुर्दे के शरीर के अनुसार, यानी कि उतने ही परिणाम में, उतने ही परिमाप के अंदर आप सामग्री डालेंगे, घृत डालेंगे, तो कहीं ना कहीं मृत शरीर से जितनी बदबू पैदा होगी वो उतनी मात्रा में उत्तम पदार्थ डाल करके कहीं ना कहीं उसको, मैं समझती हूँ, नष्ट करने का कार्य करेगी। और सामग्री और घृत जो है वो कितना लाभकारी होता है ये लोग अच्छी तरह जानते ही हैं जो यज्ञ से जुड़े हुए हैं। और वो वेद के मंत्रों से किया जाए, वायुरनिल अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ओम कृतो स्मरा क्लिबे स्मरा कृतम स्मरा। अर्थात इस शरीर का क्या, ये शरीर तो बना ही मिट्टी से था, ये तो बना ही जल से था, ये तो बना ही अग्नि से था, तो अग्नि से बना था ना, अग्नि के सुपुर्द कर दिया। ये जिस चीज से बना हुआ था पंचभौतिक, तो पंचभौतिक में ही विलीन हो गया। तो इसका किस प्रकार का दुख करना। पर इस शरीर के अंदर जो रहने वाला आत्मा है वो तो अजर अमर है, सदा रहने वाला है। हम उस आत्मा के माध्यम से अच्छे कर्म करें, ये संदेश है ना। इसलिए परमात्मा का नाम लिया जाता है, कृतो स्मरा क्लिबे स्मरा कृतम स्मरा। तो इस प्रकार की वैदिक व्यवस्था जो है वो अंत्येष्टि संस्कार की है। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि वेद की रीति से जो ये संस्कार हैं आप लोगों इनको अपनाएं, क्योंकि ये विज्ञान की कसौटी पर, आध्यात्मिक की कसौटी पर, हर प्रकार की कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। इसलिए अधिक यदि आप जानना चाहते हैं तो निश्चित कभी ऐसा कार्यक्रम रखा गया तो विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।